हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नासिर इलेक्ट्रिक टीच में। तो आज आपके पास 4440 का डुअल आईसी एम्पलीफायर लेके आए जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कस्टमर का कहना है यहाँ पे जो है आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें जो है चेक करना है क्या फॉल्ट है और कैसे हमें रिपेयर करना है। वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों इसमें जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे हम चेक करेंगे कहाँ से फॉल्ट है। तो हम इसे जो है ऐसे ही कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे डीसीबी सिस्टम है, तो चलिए किसी एक से हम काम चला लेंगे। तो हमें रिपेयर सिर्फ करना है। तो यहाँ पे जो है हम किट को ओपन रखे हुए हैं। ये हमारा जो 4440 का बोर्ड है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आउटपुट चेक करेंगे। तो दोनों चैनल में जो है हम 2 स्पीकर लगा देते हैं ताकि लेफ़्ट राइट जो है हमारा दोनों पता चले। तो हम यहाँ पे जो है लेफ़्ट राइट दोनों चैनल में जो है हम स्पीकर जो है कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम वोल्ट चेक करेंगे आईसी पे कि हमारा वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम कंफर्म हो जाएंगे कि आईसी हमारा डेड है कि क्या फॉल्ट है। तो ये हम ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम डीसी को मीटर को डीसी रेंज में 200 वोल्ट पे कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम मैन वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 16 वोल्ट के आसपास बता रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम वोल्ट चेक करेंगे आईसी पे। जो हमारा यहाँ पे एक जंपर मार के आता है और यहाँ से यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे वोल्ट हमारा ओके है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटपुट वाला है ये पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 जो है हमारा आउटपुट होता है। तो चलिए इधर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा वोल्ट ओके है। पिन नंबर 3 और जो 5 होता है ये हमारा जो है आउटपुट के लिए जो स्पीकर जो कनेक्ट होता है उसके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वोल्ट आउट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे दोनों जो है प्लस में है। तो यहाँ पे जो है हमारा आईसी जो है शॉर्ट हो चुका है। और इस तरफ भी उसी तरह से यहाँ पे जो है बता रहा है। तो दोनों आईसी जो है हमारा शॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम ऑडियो वाला भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 1.2 वोल्ट कैपेसिटर के इस साइड जो है हमारा 1.2 वोल्ट बता रहा है। और उसके बाद इस साइड भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वोल्टेज जो है ज़्यादा है। तो ये आईसी जो है फुल डेड है। और इधर वाला तो कुछ कम बता रहा है, इधर वाला जो है। और उसके बाद आगे भी चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे माइनस पॉइंट हो गया। और यहाँ पे भी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आईसी जो है ये दोनों शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आईसी को ओपन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और उसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि और भी कोई फॉल्ट है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो है आईसी को जो है फिंगर से टच करना है। यहाँ पे जो है हीट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आईसी अगर जब ख़राब हो जाए तो हीट भी ये जो है आईसी होता है और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है आईसी जो है हीट होगा। तो यहाँ पे जो है आईसी डेड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हीट सिंक खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आईसी हम लगाएंगे दूसरा। तो और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट भी हम चेक करेंगे कितना वोल्ट आउट कर रहा है और ऑडियो इन पे हमारा कितना वोल्ट है। तो सभी कुछ हमें चेक करना है। और दोस्तों अगर बार बार आईसी ख़राब हो रहा है तो यहाँ पे जो है आप 2 डायोड लगा दें 4007। वहाँ पे जो है वोल्टेज आपको कुछ जो है कटने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर फिर भी आईसी अगर बार बार ख़राब हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है तो ये जो है अगर ज़्यादा ओपन हो जाए तो आवाज़ में जो है क्लियरिटी नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है आईसी बार बार ख़राब होता है। जैसे कि ट्रेबल ज़्यादा हो जाए या बेस ज़्यादा हो जाए तो उतना जो है आईसी का पावर नहीं है जितना जो है स्पीकर को चाहिए अच्छी तरह से बजा सके। तो यहाँ पे जो है हमें ऑडियो इन को जो है हमें कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 20 के का रेजिस्टेंस आप लगा दें तो इससे जो है आवाज़ जो है कुछ घट जाएगा, जिसके कारण जो है आईसी पे लोड कम पड़ेगा और आउटपुट भी हमारा अच्छी तरह से निकलेगा और आईसी भी हमारा बार बार ख़राब नहीं होगा। तो ये सब आप बात ध्यान में रखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आईसी हमारा बार बार नहीं ख़राब हो तो यहाँ पे जो है एक आईसी पर जो है आप एक ही स्पीकर चलाएँ, 4 ohms का चलाएँ। तो दोस्तों एक आईसी पर जो है हमें आउटपुट जो है 100 वाट के अंदर ही रखना है, ऊपर नहीं जाना है। तो आपका आईसी जो है बार बार ख़राब नहीं होगा, ख़राब ही नहीं होगा, ऐसा ही समझिए।
तो पहले वाला जो आईसी आता था वो जो है काफ़ी अच्छा था। अब उतना जो है अच्छा नहीं आ पा रहा है। मार्केट में जो है बहुत सारा आईसी फैल गया है, तो उसमें जो है कौन सा रॉन्ग आईसी है और कौन सा राइट आईसी है पता नहीं चलता है। तो फिर भी हम यहाँ पे जो है अच्छा वाला आईसी लगाने की कोशिश करेंगे। कस्टमर का आईसी लगाएं और तुरंत ही ख़राब हो गया तो समझिए वो आईसी जो है फेक आईसी है, हमारा आईसी जो है सही नहीं है। तो आप कितना भी कोशिश करेंगे वहाँ पे जो है आईसी नहीं चलने वाला है। तो आप आईसी जो है दुकानदार को बोलकर अच्छी क्वालिटी का जो है आईसी लेकर लगाएं, उसमें जो है आपको शिकायत भी नहीं आएगा। रिपेयर किया हुआ एम्पलीफायर वो भी अच्छा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आईसी को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम चेक करेंगे यहाँ पे वोल्टेज हमारा ओके है कि। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आईसी को हम बाहर कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम आईसी को इस तरह से बाहर निकालते हैं। आप जिस तरह से चाहे निकाल सकते हैं, ब्रश की मदद से या डिसोल्डर की मदद से, आपको जिस तरह से आसान हो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईसी इस तरह से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एक चिमटा ले लेना है। यहाँ पे जो है आईसी काफ़ी हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें इस तरह से आईसी को है बाहर करना है और इसमें जो है आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही आईसी जो है बाहर आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक है काफ़ी आसान है। तो अच्छी तरह से यहाँ पे आईसी भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे पेंट भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए इसी रंग से हम फिर से दूसरा वाला आईसी ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो है 4440 नया आईसी ले लिए हैं। जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आईसी है हम यही आईसी यूज करते हैं। तो ये आईसी जो है काफ़ी अच्छा चलता है, जल्दी शिकायत भी नहीं आता है। तो ये जो आईसी का नंबर है CD 4440 और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी कुछ नंबर दिया गया है। तो ये आईसी जो है हम यूज करते हैं। तो ये आईसी जो है इसमें शिकायत नहीं आता है जल्दी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस आईसी को लगाएंगे इसमें। तो हमें जो है इस तरह से आईसी को जो है फोल्ड कर लेना है ताकि जो है ये अच्छी तरह से जो इसका पिन है एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें सेटिंग जो है टाइट करें, वो भी जो है पेंट को जो है नुकसान ना करें टाइट करने में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम सेटिंग को टाइट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है आईसी को सोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पे जो है जो भी प्रिंट वगैरह है जो है हमारा वो नुकसान ना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें पेट्रोल से साफ़ करके उसके बाद आईसी को लगाना है ताकि यहाँ पे हमें पता भी चले कि यहाँ पे जो है हमारा पेंट जो है आपस में सटा हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम आईसी को सोल्ड कर लिए लगा के। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों, आईसी में जो है बहुत सारा फॉल्ट होता है। इस आईसी 4440 जो आईसी हमारा है ये जो है बहुत सारा आईसी में जो है फॉल्ट होता है। तो आप आईसी को जो है मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं और ना ही इसका वोल्टेज से चेक कर सकते हैं कि आईसी हमारा सही है कि ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज उससे पहले वाला वोल्ट हमारा ओके है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे वोल्ट चेक करते हैं 1.1 वोल्ट और इधर भी 1.1 वोल्ट। तो उधर उस टाइम जो है 8 वोल्ट बता रहा था। तो चलिए यहाँ पे ठीक है। और उसके बाद आउटपुट में 7-8 वोल्ट के आसपास, यहाँ पे भी 8 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आउटपुट में जो है हमारा AC आउट होता है, वोल्ट हमारा जो है AC आउट करता है। तो यहाँ पे हम DC मोड में चेक कर रहे हैं। तो उस टाइम भी हम DC मोड में चेक किए थे। तो AC मोड में आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है AC ही वोल्ट बताएगा, DC वोल्ट नहीं बताएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देते हैं दोस्तों। तो हमें जो है AC वोल्ट ही चेक करना था उस टाइम। तो किसी भी एम्पलीफायर में दोस्तों यहाँ पे जो है AC ही वोल्ट आउट करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एम्पलीफायर हो, एम्पलीफायर का सर्किट हो। तो उसमें से जो है जो भी आउटपुट निकलता है AC ही निकलता है। जब तक AC नहीं निकलेगा तब तक आपका साउंड नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना वोल्ट आउट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो है हमें आउटपुट खोल लेना है ताकि यहाँ पे जो है लोड जो है हमारा घट जाए। तो उससे हमें यहाँ पे वोल्ट भी पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 10 वोल्ट निकाल रहा है आउटपुट। तो जिस तरह का एम्पलीफायर होता है उसी तरह से वोल्ट आउट करता है इसका। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप हैंड टच करेंगे तो यहाँ पे जो है फिंगर टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का सा जो है शॉक भी लगेगा। तो बड़ा एम्पलीफायर में जब आप टच करते हैं तो जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है, उसी तरह से जो है छोटा एम्पलीफायर में भी करंट आउट करता है। तो इसमें जो है 10 ही वोल्ट आउट कर रहा है, हाईएस्ट 10 से 20 वोल्ट बहुत हो गया। तो इसमें आपको करंट नहीं लगेगा। और लगता है जब आप ट्रेवल ज़्यादा हाई करेंगे तब आपको जो है करंट की एहसास यहाँ पे जो है पता चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम DC मोड में चेक कर रहे हैं, जब हम
ग्राउंड से लेकर चेक करें तो यहाँ पे जो है 15 वोल्ट बता रहा है एसी। तो ये जो है जब हम साउंड स्पीकर जो है लगा देंगे और साउंड जब हम खोलेंगे तो यहाँ पर जो है वोल्टेज घटने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोड पड़ रहा है। और एसी जो है हमारा जब हम ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज घटेगा। और चलिए आपको दिखा भी देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वोल्टेज घट रहा है। तो जब हम ग्राउंड से चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज घटेगा। जो हम एसी में दोनों पिन पर चेक करेंगे आउटपुट पर, तो हमारा जो है वहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। तो अगर दोस्तों आप अगर मल्टीमीटर से आईसी को चेक करते हैं तो उस तरह से आप जो है मल्टीमीटर से जो है आईसी को चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आईसी में बहुत सारा फॉल्ट होता है। साउंड जैसे कि बैठ जाए तब भी आईसी ख़राब होता है, या साउंड में घड़घड़ाहट सी होती है तब भी आईसी ख़राब होता है। और दोस्तों हमें उस तरह से पता नहीं चल पाएगा कि आईसी ख़राब है कि बढ़िया है। तो दोस्तों हम जो है आईसी को मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।